नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जानिए 5000 साल पुराने नंद बाबा के घर के बारे में, जहाँ बीता था श्री कृष्ण का बचपन। तो आइए चलते हैं गोकुल की गलियों में, जहाँ श्री कृष्ण खेलते थे, माखन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे और उनकी मटकी तोड़ देते थे। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ श्री कृष्ण इसी घर में रहा करते थे और वासुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बना लिया था। इसी मंदिर में कृष्ण का बाल रूप मौजूद है। यहाँ कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसमें से एक मूर्ति के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जमीन में अपने आप निकली थी। अब हम चलते हैं नंद महल के अंदर। यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हैं। ये वही 5000 साल पुराना घर है जहाँ पर श्री कृष्ण का बचपन बीता था और यहीं पे भगवान महादेव आए थे और कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए थे। तो अब हम आपको दर्शन कराएंगे दाऊ जी यानी कि बलराम जी और कृष्ण भगवान की मूर्तियों के। बहुत ही अद्भुत और सुंदर मूर्तियों के दर्शन आपने किए। चलिए अब हम आपको दर्शन कराएंगे नंदेश्वर महादेव के। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो महादेव जी इसी स्थान पर बैठे हुए थे कि जब तक मुझे कृष्ण जी के दर्शन नहीं होते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा नंद महल का, जहाँ श्री कृष्ण और दाऊ भैया का बचपन गुजरा था। और ये देखिए नंद गांव, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ रहते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे पवन सरोवर। पावन सरोवर नंदगांव से थोड़ा आगे कामा के रास्ते पे है। पावन कुंड श्री राधा रानी की सखी का नाम था विशाखा, उनके पिताजी का नाम था पावन, तो उन्हीं के नाम पे ये कुंड है। नंद बाबा की गाय यहाँ पानी पीने आती थी और उन्होंने ही ये कुंड बनवाया है। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी की बैठकें भी हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ आकर इस सरोवर में स्नान किया था। ब्रज यात्री जो भी आते हैं पावन सरोवर में स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। अब हम निकल पड़े हैं टेर कदम की तरफ। नंद गांव के चौराहे से करीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पे टेर कदम मिलता है, तो वहाँ हम चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये कुंड बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ और बहुत ही दर्शनीय है। टेर का मतलब है बुलाना और कदम यानी कदम फूल का पेड़। श्री कृष्ण कदम के पेड़ पे बैठ के अपनी गाय को यहीं बुलाते थे, इसलिए इस पावन धरती का नाम पड़ा टेर कदम। तो श्री कृष्ण यहाँ रोज आते थे गाय चराते हुए। और ये पावन धरती, ये धाम पे आप ज़रूर आएँ। यहाँ पे कुछ गाय बनी हुई है, गुलाबो गाय, टेर गाय, उदम गाय, तो गाय के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। ये देखिए ये श्री स्वामी रूप जी की बैठक है जहाँ उन्होंने कथा की थी। और यहाँ श्री राधा रानी को लेके भी एक कथा है। जब श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ बैठ के भजन कीर्तन करते थे या कथा करते थे, तब राधा जी उनके लिए खीर का प्रसाद बना के लाती थी। इसलिए कहा जाता है कि इधर खीर का प्रसाद अमृत की तरह होता है और गोपाष्टमी में यहाँ उसका भंडारा भी लगाया जाता है और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं आसेश्वर महादेव के मंदिर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब महादेव धरती पे आए और उनकी इच्छा थी
कि मैं भी बाल रूप का दर्शन करूंगा। और आसेश्वर महादेव के संग ही बना हुआ है श्री बजरंगबली का मंदिर, तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं सावन के महीने में। और गोपाष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। अब आइए आपको उस कुंड के दर्शन कराते हैं। ये कुंड आसेश्वर महादेव के ही प्रांगण में बना हुआ है और कहा जाता है कि इस कुंड में नहाकर यहाँ से जो जल चढ़ाता है शिव जी को, उसके सारे काम बन जाते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से रंगनाथ मंदिर वृंदावन, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर यानी 1 घंटा का सफ़र है। हम पहुँच चुके हैं रंगनाथ मंदिर। यहाँ पे कुछ झांकियाँ भी बनी हुई है जिसके 20 रुपये में आप सारी झांकियाँ देख सकते हो। तो आप 20 रुपये की टिकट लेके मंदिर के अंदर आप आराम से आइए और सुंदर कलाकृति आप देखोगे और साथ ही ये विष्णु स्वरूप श्री रंग बिहारी जी की सुंदर प्रतिमाएं। द्रविड़ कला से उत्तीर्ण ये मंदिर का आर्किटेक्ट तमिलनाडु के मंदिरों को दर्शाता है। अब हम पहुंच चुके हैं श्री स्वामी रंगनाथम संग्रहालय। यहाँ पे देवी देवताओं जानवरों की मूर्तियाँ बनी है जिसके ऊपर सोने का लेप लगाया हुआ है और शायद इसी कारणवश इस संग्रहालय को सोने का संग्रहालय कहा जाता है। अब हम इस मंदिर के बीच में बने हुए सोने के खंभे के बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। ये देखिए छोटा वाला, ये है इंद्रासन। सुबह जब मंदिर खुलता है दही और चावल से पूजा करते बाद में ये मंदिर खोला जाता है। इतना बड़ा मंदिर बनाया लक्ष्मी चंद जैन ने अपने पिता के नाम से, बेटा की खुशी में। उसकी माता जी आई बेटा से, बोली बेटा तुझे पिता के नाम से मंदिर बनाया तो पिता के शरीर का कल्याण किया, लेकिन कहने मेरे नाम से कुछ दान नहीं किया, मैंने तुझको जन्म दिया है। तो सेठ ने अपनी माता जी के नाम से वो भी कर दिया है 25 कलश, सोने का खंभा, भगवान का मुकुट श्रृंगार, जितना सोना चांदी मंदिर में देख रहे हैं सेठ ने अपनी माता जी के नाम से मंदिर वाला दान किया। क्योंकि यह है श्री रंगनाथ जी का पावन मंदिर, जो कि सुंदर कलाकृत स्तंभों से निर्मित है। इस मंदिर में सुंदर चित्रकारियाँ भी की गई है। इस मंदिर की स्थापना 1851 में हुई थी, जिसे बनाने में लगभग 45 लाख तक का खर्च आया था। यह है भगवान विष्णु की दिव्य अलौकिक प्रतिमा, जो कि मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर में एक बड़ा प्रांगण और कुंड स्थापित है, जिसके चारों ओर गरुड़ देव की मूर्तियां स्थापित हैं। अब हम आ पहुँचे हैं श्री राम जानकी मंदिर। यहाँ पर स्थित मूर्तियाँ बहुत ही प्राचीन है और इसके सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। अब हम चलेंगे श्री कृष्ण की झांकियाँ देखने। यहाँ हमें सबसे पहले झांकी देखने मिली है, जो कि है समुद्र मंथन की। यहाँ पे हमें भगवान विष्णु के कई सारे अवतार भी देखने मिले। ये वराह अवतार है, ये नरसिंह अवतार है। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी सखियों के साथ लीला करते हुए, रास करते हुए दिखाए गए हुए हैं। अब हम एक एक करके भगवान विष्णु के बाकी सारे अवतार भी देखेंगे। इसके बाद वामन अवतार का दृश्य आप देख सकते हैं। तत्पश्चात हमें राम अवतार और कलिक अवतार। कलिक अवतार जो है वो कलयुग में आने वाला अवतार है, अभी तक वो उनके दर्शन हुए नहीं हैं। आप जन्म स्थान देख सकते हैं गोकुल आगमन का। गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं श्री कृष्ण जी। ये दृश्य कुरुक्षेत्र महाभारत का है। इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी कलाओं में हमें दिखाया गया है भगवान की लीलाएं।
अब हम बाहर निकल रहे हैं और हम बहुत ही भाग्यशाली है जो यहाँ पे हमें रथ देखने मिल रहा है स्वामी रंगनाथ जी महाराज का, जो बहुत ही दुर्लभ दृश्य है और हम भाग्यशाली है जो हमें ये देखने का अवसर मिला। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। और सोने के खंबे के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा।